बड़ा ही कमाल का इंडिया और इंग्लैंड का सीरीज रहा। ये दौरा बड़ा ही उतार और चढ़ाव के साथ खेला गया है। अगर देखा जाए तो बड़े ही उतार चढ़ाव आए हैं इस सीरीज के अंदर। मतलब कमाल की क्रिकेट देखने को मिली है अगर देखा जाए तो, चाहे आप इंग्लैंड को कहो या फिर आप इंडियन टीम को कहो। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा, कंपेयर टू इंग्लैंड, यंगस्टर्स की टीम थी इंडिया टीम। एक्सपीरियंस उतना ज्यादा नहीं था लेकिन उनको कड़ाके की टक्कर दी है। इंग्लैंड को टक्कर दी है, इंग्लैंड में टक्कर दी है। तो ये कमाल के मैच, जो 5 मैच हुए हैं, कमाल के मैच देखे गए। अगर हम शुरू से अगर हम देखते हैं तो पहले मैच में जरूर 5 विकेट से इंग्लैंड जीता था, लेकिन टक्कर बराबर दी थी वहां पे भी। लेकिन अगर दूसरे मैच की बात करें तो 336 रन से इंडिया ने इंग्लैंड को हराया था। उसके बाद हम जब तीसरे मैच में आते हैं तो वो फिर से इंग्लैंड ने बाजी मारी थी, 22 रन से मैच जीता था वो। चौथा मैच ड्रॉ हुआ था, बराबर का फाइट हुआ था, वहां पर बराबर स्कोर भी हुए। लेकिन अगर देखा जाए पांचवा मैच जो सीरीज को या तो लेवल कर सकता था या फिर इंग्लैंड 3-1 से जीत जाती, क्योंकि इंडिया के पास एक ही ऑप्शन था कि सीरीज को ड्रॉ कर सके। और जो क्रिकेट खेलते आ रहे थे लड़के, सेम एटीट्यूड, सेम एफर्ट, वो चीज देखने को मिली है। वो कंटिन्यू किया है डे 1 से और सीरीज के आखिरी दिन तक। ये मैच जीत कर ये सीरीज को लेवल कर लिया इंडिया ने। यही एक इंडिया के पास एक ऑप्शन बचा था और कमाल का परफॉर्मेंस रहा है। स्पेशली मैं बॉलर्स के लिए कहूंगा, और इस बॉलर्स में भी अगर मोहम्मद सिराज की अगर मैं बात करता हूं तो काबिले तारीफ है। 5 के 5 मैच खेले हैं और कमाल की बॉलिंग की है, कमाल का एफर्ट दिखा है, कमाल का रिदम दिखा है। क्योंकि मोहम्मद सिराज 5 मैच खेले हैं और 5 मैचों में मुझे उनके चेहरे पर मुस्कुराहट नजर आई है, मुझे उनके चेहरे पर वो एग्रेशन भी दिखाई दिया है, वो भूख नजर आई है विकेटों की, और सबसे ज्यादा विकेटें भी ले ली हैं। क्योंकि एक फास्ट बॉलर्स को सबसे ज्यादा भूख विकेट की भूख होती है और वो विकेटें हासिल की हैं मोहम्मद सिराज ने। वो उनका एटीट्यूड दिख रहा था, वो उनका एफर्ट दिख रहा था, क्योंकि आखिरी बॉल तक उन्होंने हिम्मत नहीं हारी है, वो थकान नहीं दिखाई है अपने चेहरे पर। जहां जहां जरूरत थी मोहम्मद सिराज ने अपना हाथ उठाया। और अगर एफर्ट की ही बात चल रही है तो 5वें मैच की बात कर लेते हैं, क्योंकि 5वां मैच जो खेला गया बड़ा कमाल का रहा यार। डिसाइडर मैच था इंडिया के लिए, इंडिया को सीरीज लेवल भी करनी थी। अगर हम मैच पे निगाह डालते हैं तो 224 रन बनाए थे भारत ने पहली इनिंग में, जिसमें करुण नायर का योगदान काफी अच्छा रहा था, क्योंकि 57 रन उन्होंने वहां पे बनाए थे। और कुछ पारियों से थोड़े से लड़खड़ाए हुए चल रहे थे, क्योंकि स्टार्ट तो मिल रहा था, लंबी इनिंग नहीं खेल पा रहे थे। लेकिन उस सिचुएशन में आके, उस जगह पर आकर उन्होंने अपना टेम्परामेंट दिखाया, अपना फोकस वहां पे रखा और अपने लिए और अपनी टीम के लिए 57 रन जोड़े। उसके बाद अगर देखते हैं तो साई सुदर्शन ने भी 38 रन जोड़े और 26 रन जोड़े वाशिंगटन सुंदर ने। इस तरीके से 3-4 जन ने ये योगदान दिया। 224 ही रन बना पाई, टीम ऑल आउट हो गई थी। वहां से एटकिंसन ने 5 विकेट ली थी 33 रन देकर, और अगर जॉश टंग की अगर हम बात करते हैं तो 3 विकेट उन्होंने ली थी 57 रन देके। तो पहली इनिंग इंडिया की 224 रन पर सिमट गई थी। अगर बात करें दूसरी इनिंग की, इंग्लैंड की फर्स्ट इनिंग थी, वो 224 रन उनके सामने थे। मजबूत नजर आ रहा था इंग्लैंड, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने जो उन पर हमला बोला, कोई खास ज्यादा आगे जाने नहीं दिया। 247 पे आउट किया और ज्यादा रन लीड लेने नहीं दी, केवल 23 रन की लीड थी। लेकिन वहाँ हैरी ब्रूक और क्रॉली की अगर हम बात करें, दोनों ने अर्धशतक लगाया। क्रॉली ने 64 बनाए थे और ब्रूक ने 53 रन बनाए थे। दोनों का स्कोर इस तरीके से रहा था और कोई खास बाकी अगर देखा जाए तो ज्यादा रन नहीं बना पाए थे, लेकिन फिर भी 23 रन की लीड इंग्लैंड ने ली थी। अगर बॉलिंग की बात करें तो भारतीय गेंदबाज फास्ट बॉलिंग यूनिट ने कमाल की बॉलिंग की थी। अब चाहे आप प्रसिद्ध कृष्णा को कहो, चाहे आप मोहम्मद सिराज को कहो, सिराज का एटीट्यूड तो थ्रू आउट सीरीज आपने देखा ही है, कमाल का रहा है। लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा ने दोबारा से मैच में एंट्री की और उस तरीके की बॉलिंग की। 4 विकेटें ली थी प्रसिद्ध कृष्णा ने और 4 विकेटें मोहम्मद सिराज ने, ताकि दाएं बाएं ऑल आउट कर लिया उन लोगों को। इंग्लैंड के पास 23 रन की बढ़त और उतरी जोश के साथ भारतीय बल्लेबाज भी अपने पूरे मूड में थे, बराबर टक्कर दे रहे थे। इस मैच में काफी उतार चढ़ाव चल रहा था। अगर देखा जाए तो केएल राहुल और जायसवाल जब शुरुआत करने के लिए आए तो केएल राहुल जल्दी आउट हो गए, लेकिन जायसवाल ने अपना पूरा काम किया, 118 रन बनाए। उसके बाद आकाशदीप को नाइट वॉचमैन भेजा गया था, लेकिन आकाशदीप ने एज ए बैट्समैन पूरा काम किया, 66 रन वहां पर बना के गए। और अगर हम रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर की फिर से अगर हम बात करें ऑलराउंडर स्पिनर्स की, तो दोनों ने 53 रन बनाए वहां पर, कमाल की बैटिंग की और 396 का लक्ष्य बना डाला वहां पर। अगर देखें बॉलिंग की बात तो टंग ने वहां पर 5 विकेटें जरूर ली, किंगस्टन ने वहां पर 3 विकेटें ली और ओवरटन ने वहां पर 2 विकेटें ली। तो इस तरीके से
इंडिया टीम ऑल आउट हुई 396 रन पर। 23 रन की इंग्लैंड के पास बढ़त थी। हमें डिफेंड करना था 374 रन और इंग्लैंड को 374 रन का टारगेट हासिल करना था। जिद्दोजहद वहां पर चालू थी, लेकिन शुरू में अच्छे झटके मिले, लेकिन अगर देखा जाए तो हैरी ब्रूक अपना पूरा काम कर गए। वहां पर 111 रन बनाए और उनके ही सीनियर पार्टनर जॉय रूट ने भी 105 रन वहां पर बनाए थे। ये पार्टनरशिप जब लग गई थी तो एक टाइम को लग रहा था कि यार कि मैच निकल ना जाए हाथ से, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने बाखूबी अपना पूरा काम किया, पूरा जिम्मेदारी निभाई और जो स्पेल देखने को मिले, अगर ये स्पेल थोड़े से पहले आ जाते मैचों में तो मुझे लगता है ये सीरीज इंडिया जीत कर आती। अभी 2-2 की बराबरी हुई है, लेकिन जो स्पेल यहाँ पर देखने को मिले चौथे और पांचवें दिन में, वो बेस्ट स्पेल थे, वो सीरीज की बेस्ट बॉलें थी जो चौथे और पांचवें दिन देखने को मिली हैं। जो लास्ट के 2 घंटे और जो सुबह का जो ये लास्ट जो सेशन चल रहा था, इसमें जो बॉलिंग देखने को मिली है कमाल की मिली है, एफर्ट देखने को मिला है और जो एटीट्यूड था लड़कों का वो एक अलग टाइप का दिख रहा था। यहाँ पर फिर से एक बार प्रसिद्ध कृष्णा ने और मोहम्मद सिराज ने विकेटें निकाली हैं। 4 विकेटें कृष्णा ने ली हैं और 5 विकेटें ली हैं मियां भाई मोहम्मद सिराज ने। अगर बात की जाए सिराज की तो सबसे ज्यादा विकेटें ली हैं इस सीरीज के अंदर। अगर हम बात करें थ्रू आउट द सीरीज, ये अकेले फास्ट बॉलर ऐसे हैं जिन्होंने 5 मैच खेले हैं यहाँ पे इंडिया की टीम की तरफ से। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि फास्ट बॉलर 5 मैच के लिए ज्यादातर रेडी होते हैं, क्योंकि वर्कलोड ज्यादा था, ओवर्स ज्यादा थे और काफी जो लोड होता है वो काफी हैवी लगता है उस टाइम पे। लेकिन जो सिराज का जो एटीट्यूड रहा है कमाल का रहा है। इस तरीके से ये मैच भारत ने जीता और 2-2 की बराबरी की, एक मैच ड्रॉ हुआ था। कमाल की सीरीज रही है, बहुत अच्छे टेस्ट मैच देखने को मिले हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आगे भी हमें बहुत सारे अच्छे टेस्ट मैच देखने मिले। तो प्लीज अपने कमेंट्स करते रहिए और बताते रहिए।